असल में ये जो एलजी महोदय ने जो एक आदेश दिया था 13 अगस्त का नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक तो अपने आप में ये खुद गैरकानूनी आदेश था। ऐसा आदेश देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस तरह के आदेश जो है, क्योंकि ये जो है क्रिमिनल प्रक्रिया से से संबंधित है और ऐसे बिना डिस्कशन के एक बार काउंसिल के साथ डिस्कशन करना चाहिए था, क्योंकि प्रैक्टिस का मुद्दा था। और प्रैक्टिस कोर्ट के अंदर कैसी होगी बिना बार काउंसिल के सहयोग के या उनसे बिना चर्चा किए ऐसे आदेश पारित करना एकदम गलत था। जिसके बाद तुरंत ही दिल्ली की बार एसोसिएशन ने, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस पर स्ट्राइक भी किया इसको लागू नहीं करने के लिए, और एक आश्वासन भी दिया एलजी अमित शाह के ऑफिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ, 4 सितंबर को एक और नया आदेश आ गया दिल्ली पुलिस का। जैसे कि उन्होंने, हम वकीलों ने जो एक रिक्वेस्ट किया था उनसे और जैसा आश्वासन मिला था, हमारे उस रिक्वेस्ट को कूड़े के डब्बे में डाल दिया हो। जैसे कि 4 सितंबर को जो आदेश आया है भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, ये बिल्कुल उस हमारे जो रिक्वेस्ट लेटर है और आश्वासन को एकदम अपमानित किया है। और हम लोग जो है तुरंत ही इसमें 8 सितंबर से दोबारा स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये हमारी प्रैक्टिस का मुद्दा नहीं है, यह हम जो काम कोर्ट में करते हैं उसका मुद्दा नहीं है। ये बेसिकली 99% जो बेगुनाह लोगों को पुलिस जो है गैरकानूनी मुकदमे से, स्टेट जो है गैरकानूनी मुकदमे से ज़बरदस्ती उनको पुलिस स्टेशन में फंसाती है और उनको जेलों में डाला हुआ है, उनके अधिकारों की लड़ाई है, क्योंकि उनके अधिकारों के ऊपर हमला है। एलजी को ऐसे आदेश पारित नहीं करने चाहिए। दूसरा, ये बड़ा हंसी वाला सब्जेक्ट भी था कि एलजी के आदेश के ऊपर, नोटिफिकेशन के ऊपर एक गृह मंत्री आश्वासन दे रहा, जबकि उसको इस पर कोई अधिकार ही नहीं है उस पर बातचीत करने का। गृह मंत्री कभी भी एलजी के ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है। वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, एक डिस्कशन होता। हम वकीलों का जो समूह है, हमारी एसोसिएशन एलजी साहब से बातचीत करती, लेकिन इसके अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बीच में इंटरफेयर करना, होम मिनिस्टर को इंटरफेयर करना, इससे साफ तौर पर यह लगता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर और होम मिनिस्टर पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। वो एक तरीके से एलजी के पपेट के तौर पर, एलजी के आदेशों के अंदर, एलजी के होम मिनिस्टर के नियंत्रण में काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। होम मिनिस्टर को इसमें किसी भी तरीके से कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। और 4 सितंबर का जो अभी हाल ही में दोबारा पुलिस कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि सिर्फ एक फॉर्मल विटनेस को हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एग्जामिन करेंगे, जो कि अपने आप में फिर गैरकानूनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर विटनेस फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, वो अपने आप में मटेरियल विटनेस होता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि पुलिस जो है 99% जो मामले झूठे दर्ज करती है और स्टेट के बिहेस्ट पे करती है। ऐसी परिस्थिति में जितने भी विटनेस है वो मटेरियल विटनेस हैं। अगर इनको एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं किया तो जेलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी और इतना ज़्यादा सैलाब आ जाएगा जेलों के अंदर, पुलिस की पूरी तरीके से इसमें तानाशाही शुरू हो जाएगी। दिल्ली को हम पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। ऐसे आदेश का हम जब तक विरोध करेंगे, जब तक स्ट्राइक करेंगे, जब तक कि ऐसे आदेश, ऐसे नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से वापस नहीं होते हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है, या एलजी ऑफिस से जो आया था उसमें ये था कि वो ये पुलिस सिस्टम को डिजिटलाइजेशन मतलब करना चाहते हैं, उसका एक डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये डिजिटलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। ये ओपन कोर्ट की परिभाषा के बिल्कुल विरुद्ध है। जो भी एग्जामिनेशन होता है कोर्ट के अंदर, जो भी प्रक्रिया होती है, वो ओपन कोर्ट में होती है। ये ओपन कोर्ट की परिभाषा को ख़त्म कर देता है, फेयर ट्रायल को ख़त्म कर देता है। अगर फेयर ट्रायल को अगर जीवित रखना है, न्याय व्यवस्था को जीवित रखना है, तो इस तरीके के नोटिफिकेशन को जारी ना किया जाए। ये बिल्कुल गैरकानूनी है, बिल्कुल मानवाधिकार के विरुद्ध भी है।